जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में ममता बनर्जी का एक बड़ा झूठ सामने आ गया है। ममता बनर्जी और उनके नेता इस पूरे मामले का इल्जाम पीड़िता पर ही डालने की कोशिश में थे कि पीड़िता कॉलेज से इतनी रात को बाहर क्यों निकली, 12:30 बजे बाहर क्यों निकली। एक कहानी बनाई जा रही थी कि 12:30 बजे पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज के नियमों का उल्लंघन करते हुए देर रात को बाहर निकली। 12:30 बजे का टाइम हो रहा था और फिर उसे इस हादसे का सामना करना पड़ा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो लड़की जिम्मेदार है, इसके लिए वो कॉलेज जिम्मेदार है और ममता बनर्जी और उनकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। यही पूरी कहानी बनाई जा रही थी। लेकिन अब ये सामने आया है कि पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर नहीं निकली थी, वो रात को 8 बजे से पहले बाहर निकली थी, जो कि कॉलेज का ही समय होता है, और वो भी खाना लेने निकली थी। जैसा कि एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें साबित की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंप्लेंट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी और उसमें बताया था कि ये घटना रात 8 बजे के आसपास की है, यानी कि पीड़िता के साथ 8 बजे करीब गैंगरेप हुआ है। उसके बाद पीड़िता वापस लौटी है और पिता के पास 9:30 बजे करीब फोन आया है। ये दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी है कि करीब 9:30 बजे पिता को लड़की के दोस्तों का, अपनी बेटी के दोस्तों का फोन आता है और वो बताते हैं कि इस तरह का हादसा हो गया है। अब ये सारा मामला 8 से 9, 9:30 बजे के बीच का है, लेकिन ममता बनर्जी इसे रात को 12:30 बजे बताकर लड़कियों को सलाह दे रही है कि वो इतनी देर रात को बाहर ना निकले। और पूरा बयान उनका ये है कि ये क्या था, वो एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, यानी कि कॉलेज पे ठीकरा फोड़ दिया। इसके बाद बोला कि 12:30 बजे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए लड़कियों को, या कॉलेज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि ठीकरा लड़कियों पर फोड़ दिया और अपनी कोई जिम्मेदारी इन्होंने नहीं रखी। वहीं बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने ये तक जानकारी दी है, उन्होंने भी एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है और बताया है कि ये जो इलाका है जहां पर ये गैंगरेप हुआ है वो बड़ा ही, उसमें इलाके में जंगल है और वहां पर कोई भी लाइटिंग नहीं है, सुनसान इलाका है और सुरक्षा को लेकर वहां खतरा बना रहता है। अब कॉलेज से बाहर स्थितियां क्या है, इसकी जिम्मेदार है राज्य सरकार, वहां की पुलिस। जहां वो लड़की पढ़ती है, एमबीबीएस की छात्रा है, 23 साल की लड़की है, तो जहां पर पढ़ाई हो रही है वहां की जिम्मेदारी तो निजी कॉलेज की है, लेकिन उसे बाहर तो ममता बनर्जी ही देखेंगी। लेकिन ममता बनर्जी इससे पल्ला झाड़ रही है। अब उनके नेता हैं, एमपी हैं सौगत रॉय, उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया कि हाँ ये सब गलत तो हुआ है, लेकिन लड़की को भी देर रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था। बाकी कुछ नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, जैसे महुआ मोइत्रा, जो ठीक एक दिन पहले अफगानिस्तान को लेकर, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं थी। अब ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिलाओं को बुलाया नहीं गया, जबकि तालिबान की तरफ से कहा गया कि महिलाओं की एंट्री पर कोई बैन नहीं था और भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं थी, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद आयोजित कर रहे थे। इसके बाद अगले दिन जब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसमें महिलाएं आई थी, लेकिन इसके बाद महुआ मोइत्रा तो भड़क गई थी। वीडियो उनका आया महुआ मोइत्रा का, पूरा भारत सरकार पर भड़क गई, सारा गुस्सा, सारा फेमिनिज्म उलट दिया उन्होंने भारत सरकार पर। लेकिन अब जब उनकी ही मुख्यमंत्री इस तरह से हादसे का समय बदल रही है, इस तरह से लड़कियों पर ही जिम्मेदारी डाल रही है, तब महुआ मोइत्रा का मुंह सिल गया है। सारा फेमिनिज्म इनका गले के अंदर रह गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये इनकी पार्टी का, इनके नेताओं का दोहरा रवैया है कि जब बात भाजपा की होती है, इनकी विरोधी पार्टी की होती है, तो सब मुद्दे आ जाते हैं, जाति, धर्म, महिला, और जब अपनी पार्टी की होती है तो ये लोग मुंह छुपाकर बैठ जाते हैं। और ममता बनर्जी आखिर इस तरह की कहानियां गढ़कर किसे बचा रही है? देखिए, एक तो अपनी पार्टी को तो बचा ही रही है, दूसरा उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इस मामले में जो आरोपी है ममता बनर्जी को कार्रवाई करने में बड़ा डर लग रहा है, जैसा कि विपक्षियों का आरोप है। क्योंकि इस मामले में आरोपियों के आप नाम सुन लीजिए, शेख फिरदौस, शेख रियाजुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन, शेख रफीकुल, अपू बौरी। अब ममता बनर्जी की समस्या क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे कि ममता बनर्जी कैसे अपने वोट बैंक को खतरे में डालेंगी, वो तो नहीं हो पाएगा। और ये भी सामने आ रहा है, और ये बात अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखी है कि पीड़िता एक दलित परिवार से आती है, उनका परिवार दलित परिवार है, और एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये बताए कोई कि ये कांग्रेस, ओबीसी दलित की बात करने वाली कांग्रेस
आखिर कहाँ छुप गई है? क्या राहुल गांधी को ये एट्रोसिटी नहीं लगती है? और क्यों नहीं लगती? क्योंकि इस वक्त दलित के सामने एक मुसलमान है, क्योंकि आरोपी मुसलमान है और वोट बैंक का खतरा लगता है। यही इनका तरीका है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो या राजद हो। राजद का भी यही हल हुआ था अजय यादव के मामले में, क्योंकि मारने वाला मुसलमान था तो अजय यादव के घर राजद के नेता गए भी नहीं। अब यही हाल इसमें दिख रहा है। लड़की दलित बताई जा रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट नहीं है इस पर कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये अब लोग समझ लें कि कब ये किसका साथ दे सकते हैं। और ममता बनर्जी की भी ये स्थिति बताई जा रही है कि उनकी टेंशन तो दोहरी है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, दूसरा जिस समुदाय से आरोपी आते हैं उस समुदाय को लेकर ममता बनर्जी असमंजस में है कि सख्त कार्रवाई करूं या ना करूं। वैसे ममता बनर्जी पहले भी बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए दिखी नहीं है ऐसे मामलों में। जहां भी उनकी पार्टी का हित होता है तो ममता बनर्जी के तेवर जो है हल्के पड़ जाते हैं और पुलिस उनकी ढीली पड़ जाती है। आरजी कार केस में संदीप घोष, जो कि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, बार बार उसका ट्रांसफर रोक दिया जाता था। संदीप घोष को हटाकर भी दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा था, मतलब ट्रांसफर किया जा रहा था। ये स्थिति थी। तो ममता बनर्जी जब संदीप घोष वहां पर, ऐसा नहीं कि उस कॉलेज में जो रेप का मामला हुआ था उसमें आरोपी था संजय रॉय, लेकिन उसमें कई ऐसी चीजें सामने आई, कई तरह के गलत काम वहां चल रहे थे। संजय रॉय को भी बचाने की कोशिश के आरोप लगे तो संदीप घोष को हटाने की मांग हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार बचाना चाहती थी। इसी तरह कोलकाता लॉ कॉलेज में मनोजीत मिश्रा, वो टीएमसी के यूथ विंग से जुड़ा हुआ और कॉलेज में पूरी गुंडागर्दी चल रही है। टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे में एक लड़की को जो कि ना कर देती है उसको, और वो लोग 3 लोग पकड़ कर लाते हैं और रेप करते हैं, और निकलता है ममता बनर्जी का नेता। और वहां भी कार्रवाई जो है बड़ी देर में होती है किसी तरह, जब मामला इतना उठ जाता है। और यही बात अब यहाँ दिख रही है। अभी तो 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं इस मामले में, लेकिन कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। अब सोचिए यही मामला होता यूपी में तो क्या स्थिति होती। अभी गोली चली थी एक महिला, एक सेलिब्रिटी के घर पर, एक गैंग की तरफ से गोली चलवाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो आरोपी है गोली चलाने वाला, वो बाबा की पुलिस कह के कसम खा रहा है कि मैं यूपी में कदम नहीं रखूंगा। ये स्थिति है। अब ममता बनर्जी के यहाँ क्या होता है देखते हैं कि इनके ऊपर कितनी सख्त कार्रवाई कर पाती है। और उल्टा तो इन्होंने डाइवर्ट ही करने की कोशिश की है कि ना तो आरोपियों पर ध्यान जाए, ना ममता बनर्जी के तुष्टीकरण पर ध्यान जाए, बस ध्यान जाए हाँ लड़की तो देर रात को निकली थी, लड़की की गलती है। तो इसमें मीडिया रिपोर्ट्स में ये साफ दावा किया जा रहा है और कंप्लेंट के हवाले से लिखा जा रहा है। इतनी बड़ी बात है तो वो कोई ऐसे ही नहीं है। उसमें बताया गया है कि ये जो अपराध हुआ है उसका समय 8 बजे है और उसके बाद इसकी जानकारी कॉलेज को दी गई और लड़की के माता पिता को दी गई थी। तो ममता बनर्जी अपने ही झूठ में फंस चुकी हैं और उनके नेता फिर भी उस झूठ को दोहराना बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस पूरे मामले में ही फंस चुकी हैं। और ये बड़ी बात है कि लगातार ऐसे मामले यहाँ पर आ रहे हैं। 1 साल के अंदर ये तीसरा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं टीएमसी के हित जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक जुड़ा हुआ है और ममता बनर्जी उससे आगे बढ़ नहीं पा रही है और बल्कि कहानियां गढ़ रही हैं। तो इसमें अब जैसे कि चुनाव तो नजदीक है और इसलिए भी इनकी टेंशन बढ़ी हुई है कि इनके लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों का ध्यान जाएगा कि वहां पे क्या स्थितियां हैं। इसलिए ममता बनर्जी कोई भी तरीका अपनाकर ना तो अपने उस तुष्टीकरण वाले वोट बैंक को खोना चाहती है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई फजीहत झेलना चाहती है। इसीलिए इसका आरोप चाहे लड़की पर लगे, इसका आरोप चाहे कॉलेज पर लगे, वो कोई भी किसी को भी निशाना बनाने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।